हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस प्लीज़ आप दिवाली पर पटाखे बिल्कुल ना छुड़ाएं और ना ही अपने बच्चों को पटाखे दें, चाहे जितनी वो जिद करें लेकिन मत दीजिए। और आप भी मत पटाखे छुड़ाइए। और आप दिला देते हैं तो दूसरे दिन यही होता है कि जो सड़कें होती हैं, जो पटाखे के जो कागज़ होते हैं उससे पटी पड़ी रहती हैं। दूसरे दिन ये देखने को मिलता है और मैं बहुत नोटिस करती हूँ इन सबको। तो आप अगर बाहर निकल रहे हैं दूसरे दिन ऐसा देखिए तो उसका वीडियो बनाइए, फ़ोटो क्लिक कीजिए और उसको सोशल मीडिया पे डालिए और लिखिए कि सरकार कितनी भी नियम कानून बना ले लेकिन हम बाज नहीं आने वाले। हम सड़क को पाट के ही रहेंगे। तो जनता को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। और जो दिल्ली में प्रदूषण फैला हुआ है उसके ज़िम्मेदार किसानों को माना जा रहा है कि वो पराली जला रहे हैं। मेन मुद्दा ये है कि वहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वाहन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कार्बन एमिशन हो रहा है, उसी से ये धुआं फैल रहा है। इसको तो कोई नहीं देख रहा है। और रीज़न ये भी है, मनोवैज्ञानिक और भौगोलिक कारण ये भी कि दिल्ली, उत्तर भारत ये लैंड लॉक्ड है, पूरा लैंड से लॉक्ड है ये क्षेत्र। तो जो उत्तर भारत है इसमें तो आबाद रूप से जो हवाएं हैं उनका संचरण नहीं हो पाता, लेकिन दक्षिण और पश्चिम में इनका संपर्क जो है समुद्र से हो जाता है, तो इनका प्राकृतिक वेंटिलेशन होता रहता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, झारखंड इसमें तो स्मॉग स्मॉग फैल जाता है, प्रदूषण फैल ही जाता है। तो इस पे हम लोग को काम करना पड़ेगा ना। अब सरकार अपनी तरफ से तो पूरे नियम कानून सब बना रही है, सुप्रीम कोर्ट कई बार फटकार लगा चुका प्रदूषण के लिए। और आप ये भी देख लीजिए कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और वहाँ पे लंदन स्मॉग, पेंसिल्वेनिया स्मॉग था, तो वहाँ पे जो लंदन और अमेरिका ने बहुत जद्दोजहद की, जंग जीत लिया उन्होंने, इसके हटा दिया, बिल्कुल प्रदूषण ही नहीं है। और हम लोग में ना, भारतीयों में ऐसी प्रतिबद्धता ही नहीं है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें इसे हटाने की। बस ये है कि जो अपना दोष है वो दूसरे पे थोप देना है, किसानों पर और ऐसी चीज़ों पे जो निर्जीव हैं और सजीव भी हैं। अपने अंदर झांक के तो देखेंगे नहीं। वैसे भी मन में ही इंसान की कचरा भरा है, तो जो बाहर कचरा है वो दिखेगा कैसे? नहीं दिखेगा। मन का कचरा तो अध्यात्म से साफ होता है, लेकिन बाहर का कचरा अध्यात्म से कैसे साफ होगा? उसमें तो आपको हाथ लगाना पड़ेगा। जो गतिविधियां हैं आपकी उसको बढ़ाने वाली, प्रदूषण बढ़ाती हैं जो गतिविधियां, उसको आपको कम करना पड़ेगा। उसमें कोई सुपर पावर नहीं आ जाएगी कि कोई शक्ति आएगी उतर के वो कम करेगी, आपको ही करना पड़ेगा। पॉपुलेशन कम कीजिए, सबसे बड़ा मुद्दा पॉपुलेशन है। और अभी आंध्र प्रदेश में ये न्यूज़ आई थी कि अब 2-3 बच्चे और पैदा कीजिए। मतलब ये लॉजिक मेरे समझ में नहीं आया। ये चाइना से आगे हम लोग बढ़ चुके हैं, लेकिन अब पता नहीं कि 3-4 चाइना शायद खड़ा करना है भारत में ही। तो गाइस, अपनी हरकतों से बाज आइए और कृपया किसानों पे दोष मत मढ़िए। अपने अंदर भी झांक के देखिए कि गलती किसकी है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टाटा, टेक केयर।